गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,000 सीटें या 8,000 सीटें बार बार न्यूज़पेपरों के माध्यम से, डाटा किसी न्यूज़पेपर के पास है नहीं, लेकिन पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। अच्छी खासी 8 से 9,000 सीटें हैं, उनको बार बार घटाकर 5,000 बता देते हैं। पुरानी न्यूज़ को छाप रहे हैं बार बार। मैं अभी आपको दिखाऊँगा वीडियो में। और यूपी टेट का फॉर्म 2021 का जो है वो 15 जून से निकलने की कवायद चल रही है। मतलब सेकंड वीक में 14 जून, 15 जून, 16 जून, मतलब 15 जून से 20 जून के बीच में कभी भी आपका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन एक बात और की गई है कि जो टेट की वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब आप सपोज़ करिए कोई अभ्यर्थी है 33 साल का, उसने यूपी टेट या सी टेट क्लियर किया हुआ है, और यदि उसने सी टेट क्लियर कर लिया है पहले से, तो सी टेट यदि उसने पहले से क्लियर कर लिया तो 7 ईयर्स की उसको वैलिडिटी मिल जाती है, 7 साल। अब 33 साल 40 साल के बाद वो उस जो रिजल्ट है टेट का, उसका क्या अचार डालेगा यदि सरकार नौकरी नहीं दे पाई तो उसको। यदि 7 सालों में भी टेट पास करने के बाद भी यदि सरकार नौकरी नहीं देती है तो उसका करेगा क्या? उस टेट की वैलिडिटी का उसको क्या यूज है? उसको कहीं भी यूज नहीं है उसका टेट की वैलिडिटी का। दूसरा, ये एक तरह से एक लॉलीपॉप दिया गया है भर्ती से पहले, ताकि कोई अभ्यर्थी शोर न मचाएं। 15 से आवेदन लेने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 के लिए, मतलब 2020 का फॉर्म है, निकल रहा है 2021 में, तो के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से आसपास शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ूँगा, आप मोटे तौर पर समझ जाइए कि पहले 15 मार्च से निकल रहा, फिर 15 मई से, अब 15 जून की बात चल रही है। आपको पता ही है कैसे काम होता है, ठीक है ना। तो दूसरा, फिर कोरोना ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से एग्ज़ाम हो भी नहीं पाया। अगर होता तो फिर अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते भी नहीं, क्योंकि ऐसा समय नहीं था, है ना, डिस्टेंस वाली बात थी। इतना इस तरीके से अभ्यर्थी कहाँ पर देते, और कोरोना को लेकर बहुत दूसरी लहर चल रही थी, तो वो समय उचित भी नहीं था। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि एग्ज़ाम पहले होता, क्योंकि अब मौसम सही है, अब तरीका भी सही है। 15 जून से फॉर्म निकलेंगे, 2-3 बाद हमें उम्मीद है भारत में जो है कोरोना और सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। शिक्षकों के बचे 5,000 पदों पर काउंसलिंग इसी माह। अब ये इनसे पूछा, इन्हें किसने बताया कि 5,000 पद हैं? बार बार यही न्यूज़ छाप देते हैं, 5,000 पद, 5,000 पद, है ना। इसके संबंध में एक दूसरे अखबार ने डाटा छापा है, वो 8,000 का छापा है। मैं उसके बारे में बात करता हूँ, पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर ज्ञापन सौंपा। अब आरक्षण की विसंगति वो है जो एमआरसी वाला है, और एमआरसी वाले में 5,000। देखिए, विडंबना की बात है, या यूँ कहो दुख भरी बात है कि अभ्यर्थी एमआरसी घोटाले को लेकर बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। सपोज़ करिए यदि 8 से 10,000 या 15,000, 5844 खुद एनसीबीसी बता रही है। बताइए, सरकारी विभाग है, वो बता रहा है 5844 जगह। यदि यही अभ्यर्थी आप 22,000 पदों को जुड़वाने की अगर कवायद करें तो कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा 22,000, और वो फिर सीटें 5844 नहीं बचेंगी, ओबीसी एससी के खाते में ज़्यादा सीटें आएंगी। फिर आप अपने 5844 की लड़ाई मत छोड़िए, हम ये नहीं कह रहे आप उसको छोड़िए, एमआरसी का मुद्दा है आप उसको रखिए, लेकिन साथ में 22,000 सीटों का भी मुद्दा आप रखिए, ताकि ज़्यादा से आपको फिर दोहरा फ़ायदा होगा। बाई चांस 5844 में या 15,000 मानकर चलिए, 15,000 मैं सपोज करता हूँ कि चलो 15,000 अभ्यर्थियों को एमआरसी के तहत उनके साथ गलत हुआ, सपोज़ करिए। ये जांच का विषय हुआ है नहीं हुआ, ये बात बाद की है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 70% जो अभ्यर्थी हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के ही हैं। ओबीसी, एससी और पीएच कैटेगरी को 70% जॉब दी गई है, और 30% केवल जनरल कैटेगरी के बच्चे लिए गए हैं। सरकार इसको कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार है। इतनी आराम से सरकार ना तो अपनी कभी गलती मानती, ना ही मानेगी। लेकिन ये बात नहीं है कि सरकार ने गलत किया या सही किया। बात यह है कि आपको इस समय 22,000 सीटें जुड़वाने में फ़ायदा है, या कोई और मुद्दा सरकार के सामने उछालने से फ़ायदा है जिसको सरकार मानने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसको फिर विपक्ष घेरेगा इस मुद्दे को लेकर कि आपने गलत किया है। ठीक है ना, तो वो अपनी गलती क्यों माने? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1,40,060 अभ्यर्थी बैठे थे। इसमें ओबीसी के 36, सामान्य वर्ग के 36,000, ओबीसी के 84,000, एससी के 24,300 और अपना एसटी के 270 शामिल थे। 18 मई 2020 को 69 भर्ती में अनारक्षित में 34,500, ओबीसी के 1,830, है ना, और इतने अभ्यर्थियों ने सीटों का निर्धारण किया गया। अब देखिए आप यहाँ पर
69,000 में से ओबीसी की सीट कितनी है? 18,360। एससी की कितनी है? 14,490। ये सीट हैं और ये 18 मई 2020 को इन्होंने निर्धारण किया था। ठीक है, अनारक्षित सीटों में मेरिटोरियस प्रतिबंधित कर दिया गया, ये इसको लेकर इनका विवाद है। लेकिन यहाँ पर 22,000 सीटें टूट जाती हैं तो काफ़ी मेरिट नीचे गिरेगी, मैं बार बार यही कहता हूँ। अभ्यर्थियों ने मुंडन भी कराया इसका विरोध करने के लिए। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए। देखिए, एक दूसरा अखबार है, उसने यहाँ पे साफ साफ छापा है 8,000 पद। तो अखबारों में ही थर्ड काउंसलिंग को लेकर मतभेद है। 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मुहिम तेज चल रही है। ये वो ज़िले हैं जिन्होंने अब तक अपना डाटा नहीं दिया है। हापुड़ है, शाहजहाँपुर है, श्रावस्ती है, गोंडा है, कन्नौज है, बागपत, हरदोई, मथुरा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हाथरस, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। ये जितने भी ज़िले हैं इन्होंने अभी तक अपना डाटा नहीं दिया। लगा लीजिए ये वो देखिए, सबसे ज़्यादा जगह इन्हीं ज़िलों में है। आप अगर एक आंकड़ा कुछ ज़िलों को यदि इनमें से छोड़ दें, 8 से 10 ज़िलों को, बाकी जो ज़िले हैं 14-15, इनमें सबसे ज़्यादा जगह थी। इनका डाटा वहाँ पहुँचेगा तो संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हम सीधी सी बात कर रहे हैं, 69,000 में से जिनकी सैलरी, जिनका सत्यापन हो चुका है उनको घटा दीजिए, बाकी सब उस थर्ड काउंसलिंग की सीटें बच गई। ये विवाद का विषय नहीं है। सीटें बची कितनी? सीटें उतनी बची। सरकार ने 69,000 में से जितनों को नौकरी दे दी, मान लीजिए 60,000 को नौकरी दे दी, तो सीधी सी बात है 9,000 सीटें बची। 9,000 प्लस 22,000 वो वाली, है ना, 22-31,000 सीटों पर काउंसलिंग होनी चाहिए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। तो सरकार, अब आप बताइए, 70% यदि डाटा एनसीबीसी को सौंपा है कि 70% आरक्षित वर्ग है, तो सरकार अपनी गलती क्यों मान लेगी कि हमने एमआरसी में गलत किया है? सरकार तो कहेगी हमने 70% आरक्षित वर्ग को पहले से ही दे दिया और हम क्या करें इससे ज़्यादा। तो वो इसके ऊपर गलती नहीं हो। केवल 29% सामान्य वर्ग के, 40% ओबीसी के और 23% अनुसूचित को नौकरी मिली है यहाँ पर। ठीक है, प्रयागराज की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं भली भांति कोई इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे पर सरकार को झुकाना चाहते हैं उस मुद्दे पर सरकार खरी है। सरकार कह रही है कि हमने 70% अनारक्षित को, आरक्षित वर्ग को, उसके ऊपर कोर्ट में पिटीशन भी पड़ी हुई है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। फ़िलहाल एक बात बताइए, जो माननीय न्यायालय में केस पड़ा हुआ है और विवाद का विषय है, तो मैं लगता है कि सरकार उसको ग्राउंड लेवल पर अपनी गलती मान लेगी। अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो उसको कोर्ट में लड़ती ही क्यों? सरकार तो पहले कहती कि ठीक है हमसे गलती हुई, हम इतनी सीट जोड़ रहे हैं। तो फ़िलहाल सरकार 22,000 सीटों के पक्ष में तो हो सकता है आपके पक्ष में बात कर दे, लेकिन और किसी मुद्दे पर सरकार दबाव नहीं लेगी। विशेष तौर पर रिजर्वेशन की पॉलिसी पर देखिए, कोई भी सरकार हो जिसका 7 से 8 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, अगले साल इलेक्शन होने वाला है, क्या सरकार अपनी गलती ये मान लेगी कि हमने गलत आरक्षण का प्रयोग किया और हमने इसको वो दिया? बिल्कुल नहीं मानेगी। जब सरकार ने 70% सीटें आरक्षित वर्ग को दी हैं, केवल 30% सामान्य वर्ग को दी हैं, ऐसी स्थिति में सरकार ये कह देगी कि 70% सीटें आरक्षित वर्ग को देने के बाद भी तुम हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो कि हमने आरक्षित वर्ग का हक छीना है? 70% सीटें बहुत होती हैं 100 में से, है ना, जबकि 50-50 का रेशो होता है। और वो जो बाकी 50% है वो भी यूआर कैटेगरी है, जनरल नहीं है, उसमें से भी 20% सरकार ने दिया है। तो सरकार तो इसके ऊपर कोर्ट केस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सरकार को। लेकिन ऐसे समय पर यदि आप इकट्ठे ना होकर 22,000 सीटों में से जो आपकी सीटें मिलती ओबीसी और एससी को, आप उनसे भी हाथ खो बैठेंगे, है ना। आधी छोड़ पूरी पे पाए और पूरी मिले ना आधी पाए। जो मिल रहा है कम से कम उसे तो आप ले सकते हैं। मौका भी है, समय भी, एट द राइट टाइम, एट द राइट वे, एट द राइट डिसीजन। सही समय है, जाग जाइए इन सीटों को। देखिए, ट्विटर पर आप यकीन मानिए कुछ अभ्यर्थी इतने हैं, आरती शुक्ला जी हैं, मधुलिका जी हैं, आपका गौतम जी हैं, और आपका जैन हैं, और आपका नितेश भाई हैं, धर्मेंद्र मिश्रा हैं, अजीत भाई हैं, विकास वाजपेयी हैं। इतने अभ्यर्थी इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, दिन रात ट्वीट करते हैं अभ्यर्थी नौकरी के लिए। और एक आप लोग हैं, वो उन लोगों में ये नहीं है कि हमारी जाति ये है, हमारी जाति ये है। सब जाति के लोग बच्चे इकट्ठा होकर और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। डेली मुहिम में एक टारगेट दिया जाता है कि इन सीटों को जुड़वाइए। और एक वो अभ्यर्थी हैं जो 5 से 6,000 सीटों का झुंझुना बजा रहे हैं और सरकार उस गलती को कभी मानेगी नहीं।
आप इस बात को समझिए, सही समय पर 22,000 सीटों से बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। आपको ये लगता है कि सीटें नहीं जुड़ेंगी, और यही बात अपने आप में गलत है। सीटें जुड़ेंगी यदि आपने सही समय पर निर्णय लिया। सीटें जुड़ना कोई गलत वो कोई है कि सीटें नहीं जुड़ेंगी। सीटें जुड़ने के पीछे ग्राउंड भी तो है, सीटें जुड़ने के पीछे कोर्ट का आदेश है। ऐसा कोई है कि हम बिना वजह की कोई बात कर रहे हैं। यदि फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस बात को अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कि आपका प्रश्न क्या था। फ्रेंड, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।